प्रश्न क्रमांक पहला, मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? पहला राज्यपाल, दूसरा प्रधानमंत्री, तीसरा राष्ट्रपति, चौथा विधानसभा। आपका राइट आंसर होगा विधानसभा। मुख्यमंत्री राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मुख्यमंत्री की मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। मुख्यमंत्री राज्य सरकार का प्रमुख होता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर सकता है। बात करते हैं हम राज्यपाल की, तो राज्यपाल के पद की अनुच्छेद 153 में दी गई है। प्रश्न क्रमांक दूसरा, राज्य की वास्तविक प्रशासन का अध्यक्ष होता है। पहला राज्यपाल, दूसरा प्रधानमंत्री, तीसरा राष्ट्रपति, चौथा मुख्यमंत्री। आपका राइट आंसर होगा मुख्यमंत्री। राज्य की वास्तविक प्रशासन का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। हालांकि राज्यपाल का राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यपाल नाम मात्र का प्रमुख के रूप में काम करते हैं। मुख्यमंत्री राज्य सरकार का वास्तविक कार्यकारी होता है। मुख्यमंत्री राज्य सरकार के परिषद अधिकारियों का वेतन करता है। मुख्यमंत्री मुख्य सचिव का चुनाव कराता है। मुख्यमंत्री अपने राज्य के कैबिनेट मंत्रियों और विभागों का आवंटित करता है। प्रश्न क्रमांक तीसरा, मुख्यमंत्री का कार्यकाल। पहला निश्चित, दूसरा अनिश्चित, तीसरा आ व बा दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है, जिसकी कैबिनेट विधानसभा के लिए सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है। यदि विधानसभा में विश्वास मत प्राप्त हो तो मुख्यमंत्री का कार्यकाल सामान्य अधिकतम 5 वर्ष का होता है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री के कार्यकाल की संख्या की कोई सीमा नहीं होती। प्रश्न क्रमांक चौथा, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का वेतन पहला 2,55,000, दूसरा 1,85,000, तीसरा 2,20,000, चौथा 3,56,000। आपका राइट आंसर होगा 2,55,000। भारत के राष्ट्रपति के मुख्यमंत्री का वेतन तय करता है। भारत के राष्ट्रपति भारत में मुख्यमंत्री का वेतन तय करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री और दूसरे मंत्रियों के वेतन संबंधित राज्य विधानसभा तय करती है। अगर विधायिका वेतन तय करती है तो दूसरी अनुसूची में बताए गए वेतन के मुताबिक वेतन मिलता है। इस तरह वेतन राज्य के हिसाब से अलग अलग होता है। अलग अलग राज्य में अलग अलग वेतन होता है। प्रश्न क्रमांक पांचवा, राज्य मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? पहला राज्यपाल, दूसरा प्रधानमंत्री, तीसरा राष्ट्रपति, चौथा मुख्यमंत्री। आपका राइट आंसर होगा मुख्यमंत्री। प्रश्न क्रमांक छठवां, राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। पहला विधानसभा के प्रति, दूसरा राज्यपाल के प्रति, तीसरा संसद के प्रति, चौथा प्रधानमंत्री के प्रति। आपका राइट आंसर होगा विधानसभा के प्रति। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति जवाबदेह होती है। राज्य मंत्रिपरिषद के लिए सलाहकार निकाय होता है। राज्य मंत्रिपरिषद राज्य में विभिन्न मामलों की देखभाल करती है। राज्य मंत्रिपरिषद में राज्य की अर्थव्यवस्था, शिक्षा, आय, कृषि, वानिकी, रेलवे वगैरह जैसे मामलों की जिम्मेदारी होती है। किसी मंत्री के पद संभालने से पहले राज्यपाल उसे तीसरी अनुसूची में दिए गए प्रारूपों के अनुसार शपथ दिलाता है। कोई मंत्री जो लगातार 6 महीने तक राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं रहता, वह मंत्री नहीं रहता। मंत्रियों के वेतन और भत्ते राज्य का विधानमंडल समय समय पर विधि द्वारा तय करता
है। प्रश्न क्रमांक 7, राज्य मंत्री परिषद का कार्यकाल। पहला 5 वर्ष, दूसरा राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक, तीसरा अनिश्चित होता है, चौथा इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर होगा 5 वर्ष। राज्य मंत्री परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। हालांकि यह विधानमंडल में मंत्री परिषद के बहुमत पर भी निर्भर करता है। अगर राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 लागू हो जाए तो मंत्री परिषद भंग हो जाती है। प्रश्न क्रमांक 8वां, राज्य के मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? पहला राष्ट्रपति, दूसरा राज्यपाल, तीसरा मुख्यमंत्री, चौथा प्रधानमंत्री। आपका राइट आंसर होगा राज्यपाल। राज्य के मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। वह मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी करता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर आन मंत्रियों की नियुक्ति करता है। हर चुनाव के बाद राज्य विधानसभा में सबसे ज़्यादा सीटें पाने वाला समूह या पार्टी अपना नेता नियुक्त करता है। इसके बाद राज्यपाल उसे मंत्रिमंडल बनने का निर्देश देते हैं। मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल की नियुक्ति करता है। वह राज्यपाल को अपने मंत्रियों की सूची बताता है। प्रश्न क्रमांक 9, राज्य मंत्रिपरिषद की कितनी श्रेणियां होती हैं? पहला 5, दूसरा 3, तीसरा 4, चौथा 2। आपका राइट आंसर होगा 3 श्रेणियां होती हैं। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य मंत्रिपरिषद में 3 तरह के मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रकार वाले राज्य मंत्री, तीसरा राज्य मंत्री। प्रश्न क्रमांक 10वां, राज्य की विधानमंडल को कितने विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है? पहला 66, दूसरा 50, तीसरा 47, चौथा 61। आपका राइट आंसर होगा 61 विषयों। भारतीय संविधान की सूची में वर्तमान में 61 विषय हैं। इन विषयों पर राज्य विधान मंडल को कानून बनाने का अधिकार है। पुलिस, जेल, सिंचाई, कृषि, स्थानीय सरकारें, सार्वजनिक स्वास्थ्य, तीर्थ यात्रा, कब्रिस्तान आदि। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्यों और केंद्र के बीच शक्तियों और कार्यों का बंटवारा बताया गया है। इस अनुसूची में 3 अनुसूचियां हैं। पहला है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची।